बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं सहरेश जुहेब और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। सबसे पहले आपको खबर देंगे कौन से वजीर हैं इमरान खान के फेवरेट और कौन से हैं नाकाम। कप्तान ने अपनी 40 रुकनी काबीना में से 10 वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट में सबसे बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले वज़रा में मुराद सईद पहले नंबर पर हैं। बेहतरीन कारकर्दगी वाले टॉप 10 वज़रा में इनामात और तारीफी असनाद तकसीम की गई। आपको और आपकी सारी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। आज आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, क्राइटेरियन है इसके अंदर स्पेसिफिकली आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, उसके ज़्यादा वेटेज दें। काबीना के 10 टॉप वज़रा की लिस्ट सामने आ गई। मुराद सईद ने सबको पीछे छोड़ दिया, वजीर आजम के फेवरेट वजीर करार। कारकर्दगी रिपोर्ट पहले बताने पर वजीर आजम अरबाब शहजाद पर बरस पड़े। आपने एक बहुत बड़ी गलती की कि आपने पहले ही लोगों को बता दिया कि टॉप 10 कौन है और बाकी मिनिस्टर्स नहीं आए। तो नेक्स्ट टाइम आपने किसी को नहीं बताना जब तक ये फंक्शन नहीं होती। वजीर आजम ऑफिस में मुनक्किदा तकरीब में वजीर आजम ने बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले वज़रा में तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए। बेहतरीन कारकर्दगी पर मुराद सईद की वजारत मवासलात पहले नंबर पर आई। असद उमर की वजारत मनसूबाबंदी दूसरे और सानिया निश्तर की समाजी तहफ़्फ़ुज़ की वजारत तीसरे नंबर पर रही। शफकत महमूद ने वजारत तालीम में खिदमात के एतराफ़ में चौथी पोजीशन हासिल की। वफाकी वजीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी 5वें, वजीर सनत व पैदावार खुसरो बख्तियार 6ठे, मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ 7वें, जबकि वजीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद 8वें नंबर पर रहे। शेख रशीद की वजारत दाखिला को 9वां नंबर दिया गया और फ़खर इमाम के नेशनल फूड सिक्योरिटी की वजारत 10वें नंबर पर रही। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली वजारतों के मुलाजमीन को इजाफी अलाउंस दिया जाएगा। वफाकी काबीना के कई अहम वज़रा बेहतर कारकर्दगी के मयार पर पूरे ना उतर सके। अहम वजारतों पर तैनात वज़रा के असनाद से महरूम रहने ने कई सवालात खड़े कर दिए। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, परवेज खटक, फारूक नसीम, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर समेत दीगर के डेंजर जोन में जाने से मुतालिक चहमगोइयाँ होने लगी। जब सबके सामने अब मार्क्स पढ़े जाएंगे, सजा और जजा होगी, तो इंशाल्लाह ये जो हमारा बाकी टेन्योर है इसके अंदर गवर्नेंस सिस्टम हमारा बहुत बेहतर होगा। कोई दुनिया का सिस्टम जिसमें सजा और जजा नहीं है वो कामयाब हो ही नहीं सकता। सिर्फ 10 हीरो, बाकी सब जीरो। क्या तारीफी असनाद बाकी वज़रा के लिए चार्ज शीट हैं? क्या बदतर कारकर्दगी वाले वजीर डेंजर जोन में हैं? लिस्ट से बाहर वजीरों की कारकर्दगी पर सवाल उठने लगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी लिस्ट से खारिज हो गए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी पर भी इत्तला बिजली बनकर गिरी। वजीर कानून फरोग नसीम कारकर्दगी के कानून पर पूरे न उतरे। वजीर दिफा परवेज खटक खुद अपनी परफॉर्मेंस का दिफा ना कर सके। वजीर रेलवे आजम सवाती कारकर्दगी की पटरी पर ना चढ़ सके। वजीर साइंस शिबली फराज भी पसंदीदा के फार्मूले में फिट ना हुए। उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर भी वजारत के उमूर बेहतर ना देख पाए। वजीर मैरी टाइम अली जैदी का भी अच्छा टाइम ना आ सका। मंशियात पर कंट्रोल पर मामूर एजाज शाह भी परफॉर्मेंस पर कंट्रोल ना कर सके। नूरुल हक कादरी भी हकदार ना ठहरे। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर अवान के अरमान हवा हो गए। वजीर तवानाई हम्माद अजहर भी उमूर में तवानाई पैदा ना कर सके। उमर अयूब, जुबैदा जलाल, मुनस इलाही, तारिक बशीर चीमक, फहमीदा मिर्जा और अमीनुल हक भी कारकर्दगी के मयार तक ना पहुँच पाए। इक़्तिदार में आके तब्दीली जल्द ले आएंगे। निज़ाम में कमजोरियों के बायस ऐसा ना हो सका। वज़रा को असनाद देने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, लोगों को गुर्बत से निकालना असल चैलेंज है। वजारतों की कारकर्दगी मजीद बेहतर करना होगी। बेहतरीन कारकर्दगी वाली वजारतों को मराद दी जाएंगी। हर शुबे में सजा और जजा का निज़ाम होना चाहिए। जब मैं शुरू में आया था तो मैंने बड़े रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे कि एकदम चेंज ले आएंगे, लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि जो हमारा सिस्टम है इसमें एक सडन शॉक की कैपेबिलिटी नहीं अब्जॉर्ब करने की। इसमें हमें आहिस्ता ये इंसेंटिवाइज ही करके हम अपनी मिनिस्ट्रीज और अपनी ब्यूरोक्रेसी के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेके आए। गवर्नेंस सिस्टम का मतलब अवाम की ज़िंदगी कैसे बेहतर करेगी। गुर्बत जो हमारा असल चैलेंज है कि लोगों को गुर्बत से निकालना, वो मिनिस्ट्री क्या कदम उठा रही है, आउट ऑफ द बॉक्स कितनी उनकी सोल्यूशंस है कि कौन सोचता है
आउट ऑफ द बॉक्स, एक तो है ना ट्रेडिशनल जो आउट ऑफ द बॉक्स, उसके ज्यादा वेटेज थे। खान साहब ने अपने 10 चमचों को सर्टिफिकेट बांट दिया। काबीना के बाकी मेंबरान पर खान साहब को एतमाद नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद, कहा चीन का दौरा इतना कामयाब था तो सर्टिफिकेट कहाँ गया? वज़ीर ख़ारिजा को कागज़ का सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया। ये मुल्तान से नाइंसाफ़ी है। ये भी बोले कि अदम एतमाद लाएंगे तो पूरे मुल्क को नजर आएगा कि कौन खान साहब के साथ खड़ा है और कौन नहीं। अपने 10 चमचे को सर्टिफिकेट बांट लिया है, मतलब बाकी काबिना पे खान साहब ने खुद अपना अदम एतमाद दिखा दिया है कि जो बाकी कैबिना के मेंबर्स हैं उन पे तो खान साहब का खुद एतमाद नहीं है। हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है बेचारा को कागज का सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया। ये तो मुल्तान के साथ नाइंसाफी है। खारजा पॉलिसी तो वाह वाह है। अभी अभी कामयाब चाइना का दौरा हुआ, अगर इतना कामयाब था सर्टिफिकेट कहाँ गया? और जब हम अदम एतमाद लेकर आते हैं तो तब पूरा मुल्क को नजर आएगा कि कौन खान साहब के साथ खड़ा है और कौन अवाम के साथ इस मुश्किल में खड़ा है। जो फैसला है इसका कामयाबी आपके हाथों में है। हमारा पहला हदफ तहरीक अदम एतमाद है, फिर बाद में तय होगा कि वज़ीर आज़म कौन होगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का रद्द अमल। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमरान खान की पार्टी ऐसी नहीं जिसमें कोई आइडियोलॉजी हो। हमें PTI की कश्ती डूबती नजर आ रही है। इमरान खान और उनकी जमात को मुखलिसाना मशवरा है। अब हालात वो आ गए हैं कि इमरान खान और उसकी गवर्नमेंट किसी के लिए भी टेनेबल नहीं रही। सबसे जो पहला मरहला अभी हमें दरपेश है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का है। पहले हम वहाँ तक पहुँचेंगे, उसके बाद ये जो बाकी डिसीजंस हैं कि कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, कौन टेक ओवर करेगा, क्या होगा, ये सब बाद की बातें हैं, हम बाद में डिसाइड करेंगे। अवाम की जानिब से अदम एतमाद हो जाता है किसी हुकूमत के ऊपर तो फिर वुज़रा क्या और क्या आपके मेंबरान कौमी असम्बली, मेंबरान सूबाई असम्बली वो तो पहले ही तैयार बैठे हैं अदम एतमाद करने के लिए। इमरान खान साहब की पार्टी वो पार्टी तो है नहीं जिसमें कोई आइडियोलॉजी से जुड़े लोग हैं या कोई उनके साथ कोई उनकी लॉयल्टीज़ हैं या कमिटमेंट है। वो सब इक़्तिदार के साथी थे और जब इक़्तिदार की कश्ती डोलती नज़र आ रही है तो इमरान खान साहब की पार्टी आज के बाद आपको इंशाअल्लाह ताला कहीं नज़र नहीं आएगी। इमरान खान साहब और उनकी जमात को मैं आज दोबारा बड़ा मुखलिसाना मशवरा दे रही हूँ और वो ये है कि जब आप अवाम में जाएँ तो हेलमेट्स ले जाना ना भूलें। भले आप ट्रक्स के ऊपर चढ़ जाएं, जहां भी चढ़ जाएं, अवाम के हाथ आपके गरेबान तक पहुंच चुके हैं और अब आप अपनी खैर मना। इमरान खान को आईनी तरीके से हटाना कौमी फर्ज बन चुका है। 1 पॉइंट एजेंडा है, इमरान खान की छुट्टी होनी है। तहरीक अदम एतमाद के लिए यकसू हैं। लाहौर में हमजा शहबाज की सहाफ़ियों से बातचीत, कहा सियासी जमातें फैसला करेंगी पहले तहरीक अदम एतमाद सूबे में लाएं या मरकज में। चौधरी बरादरान हो या MQM, सब सियासी जमातों को मुत्तहिद करना है। शख्स को आईनी तरीके से हटाना ये कौमी फर्ज बन चुका है। हमने कमर बांध ली है और इंशाअल्लाह ताला तहरीके अदम एतमाद के लिए भी हम यकसू हैं और ये फैसला PDM और तमाम सियासी जमातें मिलकर करेंगी कि क्या पहले तहरीके अदम एतमाद सूबे में लेके आएंगे या फिर कौमी असम्बली में लेके आएंगे। चौधरी बरादरान हो, MQM हो और बलोचिस्तान की जमातें हो, वो सब सियासी जमातें हैं। तैयारी, हमारी मुशावरत, हमारे राब्ते हर जगह पर उस्तवार हैं तमाम सियासी जमातों से और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो कौम को भूख देने वाले को इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट के अंदर भी और अवामी अदालत में भी शिकस्त फाश होगी। इमरान न्याजी को तो पता नहीं चलता, उसको कोई भी पर्ची लिख के देता है वो बोल देता है। पिछले 4 सालों से झूठ बोलते रहे और कल जो है PTI का एक और झूठ बेनकाब हुआ। 5 वफाकी वज़रा राबते में हैं। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं कि इमरान खान करप्शन का वर्ल्ड कप जीत चुके। इमरान खान की काबीना अब तारीफ और असनाद की नहीं, चार्जशीट की मुस्तहिक है। शाहिद खाकान कहते हैं कि डेली मेल शहबाज शरीफ के खिलाफ शवाहिद नहीं पेश कर सका। नैब की नाकामी के बाद FIA को शहबाज शरीफ के पीछे लगा दिया गया। नैब ने तमाशा लगाया हुआ है, उसका जवाब देना होगा। शहबाज दौर में मेरिट पर तैनातियाँ होती थीं, जबकि आज पंजाब में पैसे लेकर भर्तियाँ की जा रही हैं। राना सनाउल्लाह बोले कि वज़ीर आज़म की कोई पॉलिसी है न विजन। 4 साल में इल्ज़ाम तलाशी और अपोजिशन को गालियाँ देने के सिवा कुछ नहीं किया। इस हुकूमत ने
मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है। इमरान नियाजी साहब के जितने मुकदमे हैं वो अलिफ लैला की कहानियां हैं। इमरान नियाजी साहब, आप तो करप्शन का वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। लतीफ़ा देखिए कि 10 वजीरों को इनाम देने लगे हैं। ये 10 वजीर इनाम के मुस्तहक नहीं है। इमरान नियाजी और पूरी काबीना चार्जशीट की मुस्तहक है। आज तक डेली मेल कोई एविडेंस नहीं दे सका कि किस बुनियाद पर ये इल्जामात लगाए गए शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ। अभी उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। एक पैसे की करप्शन आज तक नवाज शरीफ साहब से मंसूब नहीं की जा सकी। इस सारे मामले पर पाकिस्तान के कितने पैसे खर्च हुए, ये वही लोग हैं जो ब्रॉडशीट में मुलव्वस थे, यही एडवाइजर, यही चेयरमैन है। ये तमाशे मत लगाएं मुल्क के अंदर। आज पूरे पंजाब में ये कैफियत है कि पैसे देकर लोग नौकरी पर जाते हैं। इन्होंने 4 साल होने को है, पौने 4 साल इन्होंने मासवाई इंतकाम के 3 अल्फाज के बाद जो है ना चौथे और 5वें पे आ जाता है अपनी शुरुआतियाँ देने के लिए। अवामी राय और अवामी दबाव सिर्फ हम पे नहीं है। मुस्लिम लीग नून हुकूमत पर सियासी दबाव बढ़ाने के लिए सरगर्म हो गई। शहबाज शरीफ का मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सरबराह सेनेटर प्रोफेसर साजिद बी से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर भी बात हुई। हमजा शहबाज को हुकूमत के खिलाफ अवामी राब्ता मुहिम की जिम्मेदारियां सौंप दी गई। हुकूमती मोर्चों से अपोजिशन पर खूब गोलाबारी की गई। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने नारोवाल में अपोजिशन पर तबसरा करते हुए कहा, मरीम नवाज दिन गिनती हैं, मौलाना फजल रहमान मुस्तरद शुदा हैं और जरदारी की अपनी गेम है। सारे चोर इकट्ठे हो चुके हैं, ड्रामे चल रहे हैं, लेकिन हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब ने नून लीग को कामा लीग करार दे दिया। बोले, धेले की बातें करने वालों ने अरबों की करप्शन की। मावन खुसूसी शहबाज गिल ने सवाल उठाया कि शहबाज शरीफ ने वॉल स्ट्रीट को नोटिस क्यों नहीं भेजा, BBC की करप्शन रिपोर्ट पर केस क्यों नहीं किया। अपोजिशन BBC की रिपोर्ट का जवाब क्यों नहीं दे रही। जो जरदारी साहब हैं उनका दुनिया में नामी ग्रामी है वो करप्शन में। शहबाज शरीफ साहब जो है वो तो कन्विक्ट होके भागे हुए हैं, लंदन बैठे हैं। शहबाज शरीफ साहब थे हैं, उनके हालात आप देख लें कि उनके मुंशियों को अरबों रुपए जो है अरबों रुपए निकल रहे हैं। ये तो सिर्फ एक अपनी दौलत को बचाने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि आइंदा इनको ये जो उन पर जो गिरफ्त मजबूत हो रही है उससे डरने के लिए ये कर रहे हैं। इंशाल्लाह अपने टेन्योर पूरा करें। मुल्क का वजीर आजम है, वो इधर वजीर आजम है, उधर जो है वो इकामा रखा हुआ है। पता लगा कि ये नून लीग नहीं है, ये कामा लीग है। वो कतरी भी उस खत को जो है वो ऑन करने के हवाले से जो है वो तैयार नहीं था, ना ही किसी अदालत में आके सामने जो है वो पेश हुआ। BBC ने स्टोरी की इनकी करप्शन पर, उस पर इन्होंने कोई जवाब क्यों नहीं दिया आज तक। BBC के ऊपर ये कोर्ट में केस करते हुए उन्होंने गलत स्टोरी की थी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्यों फैसला किया था कि वो शहबाज शरीफ साहब जैसे करप्ट आदमी के साथ बात नहीं करेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे। और वो मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह अल हक है, वो आखिरकार दुरुस्त साबित हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील में दलाइल का बाकायदा आगाज हो गया। अदालत ने फरीकैन को केस की पेपर बुक्स देखने कर आइंदा समाअत पर दलाइल की हिदायत कर दी। अदालत के पूछने पर नैब ने बताया कि यह साबित नहीं हुआ कि ट्रस्ट डीड पर मरियम नवाज और हुसैन नवाज के दस्तखत नहीं। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि फिर डॉक्यूमेंट जाली नहीं, प्री डेटेड कहलाएगा। ट्रस्ट डेट जाली कैसे? एवनफील्ड रेफरेंस में अदालत ने सवाल उठा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर समाअत की। जस्टिस आमिर फारूक ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि क्या कहीं से साबित हुआ कि मरियम नवाज के इस डेट पर दस्तखत नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि ऐसा कहीं साबित नहीं हुआ। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या कहीं ये साबित हुआ कि इस पर हुसैन नवाज के दस्तखत नहीं, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि नहीं, ऐसा भी कहीं साबित नहीं हुआ। उस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अगर ऐसा है तो फिर डॉक्यूमेंट जाली नहीं, प्रीडेटेड कहलाएगा। ट्रस्ट डीड पर दोनों दस्तखत करने वाले आज भी कहते हैं कि ये उनकी डीड है। कैप्टन सफदर को सिर्फ इस बात पर सजा हुई कि ये उन दस्तखतों के गवाह थे। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मरियम नवाज का दावा था कि वो बेनिफिशरी हैं, मगर हमने साबित किया कि वो जालसाजी से काम ले रही हैं और वो इसकी मालिक हैं। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि अगर बाप ने गलत तरीके से भी रकम बनाई हो और बेटी को तहफ़्फ़ुज़ देता है तो कौन से कानून के तहत बेटी मुजरिम करार पाएगी। हम ट्रायल का रिकॉर्ड देखेंगे। हमने देखना है कि नैब अपना केस शवाहिद से साबित कर सका या नहीं। आप सिर्फ ये साबित कर दें, नैब केस साबित नहीं कर सका, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं। केस की समाअत 17 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।